ने मिलकर अगर पाकिस्तान की खिदमत करने का फैसला कर लिया तो पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा, गुर्बत का खात्मा होगा, खुशहाली होगी। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर ये जज्बा हम में आ जाए तो फिर कोई पहाड़ कोई समंदर हमारी मुश्किल नहीं रहेगी। बैरून मुल्क इस्तकबाल करने वालों के चेहरे बताते हैं, आ गए पैसा मांगने। IMF का प्लान मजबूरी में कबूल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। हमसाया मुल्क अगर हमसे आगे निकल गया तो कसूर हमारा है। ये लम्हा फिक्रिया है, फखरिया नहीं। ज़राअत और मुल्की सनतों में इनकलाब लाना होगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की तकरीब से भी खिताब। बोले 75 साल में औरतों को वो हुकूक और इख्तियार नहीं दे सके जिसकी वो हकदार थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तालिब इल्म को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। तकरीब में तालिब इल्म ने मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने की ख्वाहिश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने इसी वक्त हौसला अफजाई की। किताब में तज़किरा करके तालियां भी बजवाईं। वो लैपटॉप अफोर्ड नहीं करता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के तहत आज बुनैर का ये बच्चा, और इन्होंने कहा कि हम कल वजीर आजम आपकी सीट पे होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने आज रहमान को अपनी सीट पे बिठाया है। दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। खातिन हज़रात भरपूर तालियां होनी चाहिए। आलमी मालियाती इदारे के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। वजारत खजाना का 8.2 अरब डॉलर फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया। रवां माली साल चीन से 3.5 अरब डॉलर का इंतजाम किया जाएगा। सऊदी अरब से 2, UAE से 1 अरब डॉलर मिलेंगे। सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का बिलखुसूस हरमैन शरीफैन किंग सलमान और फिर क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर मौका पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। बरादर इस्लामी मुल्क ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर पाकिस्तान स्टेट बैंक पे जमा करा दिए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मईशत जल्द मुस्तहकम होगी और मुल्क में खुशहाली आएगी। मुस्तकबिल में मौशी मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। वजीर आजम और आर्मी चीफ की तरफ से सऊदी अरब का शुक्रिया भी अदा किया। मौसमी बेहतरी के साथ ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट 14 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 570 पॉइंट्स का इजाफा। 45,000 की नफसियाती सदा अबूर। सरमायाकारों ने 89 अरब रुपए कमा लिए। करेंसी मार्केट में रुपए भी तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 23 पैसे सस्ता 278 रुपए 57 पैसे का हो गया। आलमी बैंक ने कर्ज के लिए टैक्स इस्लाहात का मुतालिबा कर दिया। FBR का प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट बढ़ाने पर गौर। 1 अगस्त से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में 13 था 15% इजाफे की तैयारी। DC रेट के लिए शहरों की तादाद 42 से बढ़ाकर 51 करने पर गौर। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में कामयाब सिफारतकारी। इसराइली मुखालफत के बावजूद इंसानी हुकूक कौंसिल में पाकिस्तानी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिपोर्ट मंजूर। दफ्तर खारजा का सेहूनी रियासत को मुंह तोड़ जवाब। कहा फलस्तीनियों पर मजालिम करने वालों की नसीहत की जरूरत नहीं। और मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर तहजीबों को ज़रूरत है इस वक्त कि कॉन्फ्लिक्ट से हटकर अमन की तरफ जाएं। इससे बड़ा क्या पैगाम होगा जो बुद्धा का पैगाम था, जिसने अपनी रियासत छोड़ी उस तलाश के अंदर अमन की तलाश में। मौजूदा दौर में सब्र तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कंधार सिंपोजियम से खिताब। कहा मुख्तलिफ तहजीबें इख्तलाफात भुलाकर बाहम होने की कोशिश करें। तमाम मज़ाहिब मुआशरे में क़ुव्वत व मसावात पर जोर देते हैं।
इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी गंधारा कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की मेहमानों की भी शिरकत। रेडियो पाकिस्तान की जो 4 स्टोरी बिल्डिंग है उसको पेट्रोल फेंककर आग लगाई गई। जमान पाक में जब उनके पास वारंट गए तो उन्होंने पेट्रोल बम से पुलिस वालों के सर तोड़े, रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां जलाई और उसके बाद जब वो साजिश भी नाकाम हो गई। 9 मई के वाक़े ने अवाम को सब कुछ बता दिया। तहरीक इंसाफ निजाम तब्दील करने नहीं मुल्क जलाने आई थी। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की पीटीआई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा तहरीक इंसाफ ने तब्दीली के दावे किए, एहतसाब कमीशन जैसे इदारे को ताला लगाया गया। पिछला वजीर आजम कहता था रोना नहीं, मौजूदा वजीर आजम कहता है सोना नहीं। बिलावल भुट्टो सरदारी अगले वज़ीर आज़म होंगे। निगरान सेटअप का फैसला मुशावरत से होगा। वज़ीर आला सिंध का हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उसकी इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा सिंध अमन का गहवारा है, अगर किसी ने गलत काम किया तो गिरफ्तार होगा। जिन्होंने कारोबार को सियासत बना लिया उनको मुस्तरद कर देना चाहिए। चौधरी सरवर कहते हैं ज़राअत तरक्की करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। ज़राअत के फरोग के लिए किसी हुकूमत ने काम नहीं किया। मुल्क में सनती इनकलाब की भी जरूरत है। हुकूमत इत्तेहाद में शामिल 2 बड़ी जमातों में दरार। JUI और ANP के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। एमल वली खान ने गवर्नर की हिमायत को संगीन गलती करार दे दिया। कहते हैं हम हुकूमतों के भूखे और भिखारी नहीं। मैंने किसी बुजुर्ग की करप्शन की बात नहीं की, सिर्फ गुलाम अली की बात की जो कौम को पता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। बैंकिंग कोर्ट का 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मजीद बढ़ने लगी। लाहौर हाई कोर्ट ने 7 मुकदमात में अबूरी जमानतों की दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार दे दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले समेत 5 मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश न हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। थाना रमना में दर्ज 2 मुकदमात की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सरबराही PTI और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। तोशाखाना केस के काबिले समाअत होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिले समाअत करार दिया था। कराची गुलिस्तान जौहर ब्लॉक में लड़की को हरासा करने का वाकया। CCTV में नजर आने वाली मोटरसाइकिल को तहवील में ले लिया। पुलिस ने एक शख्स को भी हिरासत में लिया। तफ्तीश जारी। पुलिस का कहना है हिरासत में लिया गया शख्स CCTV फुटेज से मुशाबिहत रखता है। खबरदार होशियार, मानसून का नया स्पेल बरसने की तैयारियां पकड़ने लगा। महकमा मौसमियात ने 13 से 17 जुलाई तक बारिश के नए सिस्टम बरसने की पेशगोई कर दी। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बादल बरसेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, सियालकोट और पोटोहार में बारिश का इम्कान। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। 73,000 क्यूसिक से जायद पानी का रेला कसूर की तरफ रवां दवां। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 18 फीट तक पहुंच गई। धूप सड़ी के मुकाम पर पानी खेतों में दाखिल। दरियाए रावी और चनाब में भी पानी की सतह बढ़ने लगी।
मुनफरिद असलूब के शायर और लाजवाल गीतों के खालिक कतील शिफाई को बिछड़े 22 बरस बीत गए। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद से नगमा निगारी का आगाज किया। सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और आदमजी अदबी इनाम समेत कई अवार्ड से नवाजा।